संत प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है। ऐसे में उनके लिए जगह जगह पूजा अर्चना चल रही है, तो दुआओं के लिए भी हाथ खड़े हुए हैं। लखनऊ के दादा मियां दरगाह पर कल चादर चढ़ाई गई और प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य की उत्तम कामना की गई। हाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी सूफी निसार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने चादर चढ़ाई और प्रेमानंद जी महाराज की लंबी उम्र की कामना की है। सरकार की जो भी परेशानी, उनकी परेशानी दूर कर सरकार लाज रखे। दादा हुजूर आपकी चौखट के सदके में जो भी परेशानी दूर कर दे सरकार, करम फरमा दो अपनी चौखट के सदके में। दादा हो जैसे आए थे आप लोग आए थे भाई, उनकी सिफारिश के लिए सरकार करम फरमाए अपनी चौखट के सदके में। जो भी परेशानी दूर करे। मतलब यहाँ इस दरबार में जो आता है तो बिना किसी भेदभाव के, वो किस मजहब का है, कोई भी मजहब का हमारे यहाँ कोई ये भेदभाव कोई किस्म का नहीं है। जो भी मजहब के है, जो भी आना है, हमारे सरकार दरबार में लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ कोई किस्म का भेदभाव नहीं है। हम देख रहे थे प्रेमानंद जी महाराज की तस्वीर भी लोग लेकर आए थे। लेकर आए थे, कल देखा था मैंने। ठीक है, इनके लिए दुआ करेंगे, सरकार करम फरमाएंगे। तो आपने फिर क्या दुआ की है? दुआ तो कल जो है आपके सामने हुई है, तो जो दुआ किए थे, हम तो थे नहीं, वो दूसरे हाजी साहब थे। वो दुआ तो कल करके गए, मतलब है वो तो अभी आए नहीं है, जानते ही हैं। अभी थोड़ी देर 12-1 बजे तक आते हैं वो। हाँ, तो उन्होंने लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की दुआ की होगी। हाँ, बहुत अच्छी दुआ किया है। जो दुआ किया समझ लो, दुआ की वजह से समझ लो सरकार करम फरमा रहे हैं उनके ऊपर। उनकी जो भी परेशानी, सब परेशानी दूर। आप क्या कामना करते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए? बस दुआ करेंगे, बस ये दुआ के अलावा हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं है। बस दुआ किया जाता है। कोई भी आता है, किसी के लिए दुआ किए आता है, उसके लिए दुआ किया जाता है। प्रेमानंद जी महाराज है, उनके प्रवचन जो होते हैं वो भी मजहब की सीमाओं से परे होते हैं। वो हर व्यक्ति को अच्छे इंसान बनने की बात करते हैं। कभी आपने सुना या कभी जाना समझा प्रेमानंद जी के बारे में? मैंने भैया हम लोग भैया नेतागिरी वाला से हम लोग दूर रहते हैं भाई। जो दरबार में आता है उसके लिए दुआ किया जाता है। अच्छा। कोई भी मजहब का हो, इससे हमें नहीं है। नेता है तो भाई ठीक, वो भी आके दरबार में आके मत्था टेकता है। कोई भी हर मजहब का आके हमारे दरबार में आके मत्था टेकते हैं। आके जो भी परेशानी, उनकी परेशानी दूर होती है। दरबार में, सरकार के दरबार में बड़े बड़े लोग आकर मत्था टेकते हैं और संत प्रेमानंद जी महाराज के लिए भी दुआ पड़ी गई है। देखिए, ये दादा मियाँ की मजार है और यहाँ पर बड़ी संख्या में हर साल जायरीन आते हैं। उर्स भी होता है और बिना किसी भेदभाव के मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। और यही वजह है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी प्रेमानंद जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और इसीलिए इस दरगाह पर आकर चादर चढ़ाई और उनके अच्छे स्वास्थ्य होने की, उनको जल्द जो ये सरकार स्वस्थ कराए, ऐसी यहाँ पर कामना की गई है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। यही वजह है कि संत प्रेमानंद, जिनका स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है, उनकी दुआओं के लिए हाथ लखनऊ के दादा मियाँ दरगाह में भी उठे। यहाँ पर कल जायरीनों ने चादर चढ़ाई है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। खास बात यह है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सब लोग चाहते हैं कि संत प्रेमानंद जी जल्द स्वस्थ हो जाएं, उनकी लंबी उम्र हो, उनकी जो समस्या है वो बहुत जल्द ठीक हो। ऐसी कामना देश भर के अलग अलग जगहों पे हो रही है। लखनऊ में भी मुस्लिम समाज के लोग आगे आए और उन्होंने दरगाह पर पहुंचकर सरकार से कामना की है कि उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ बनाए। उनके जो प्रवचन लगातार आते हैं, सोशल मीडिया पर लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लखनऊ तक जो है सोशल मीडिया के जरिए लोग उनके प्रवचन सुनते हैं और इसमें मजहब की दीवारें नहीं हैं। मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए हर समाज का, हर मजहब का लोग उनके साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए उनका जो क्रेज है, उनका जो लोगों के प्रति भाव है और लोगों का उनके प्रति जो समर्पण है, वो समर्पण इस दरगाह में भी देखने को मिला। यहाँ पर चादर चढ़ाकर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई है। यहाँ के जो सदर हैं उन्होंने दुआ पढ़ी अल्लाह ताला और यहाँ सरकार से ये प्रार्थना की है कि उनका स्वास्थ्य ईश्वर बहुत जल्दी ठीक करे और वो दोबारा जो अपना रूटीन है वो उसमें आ पाए, ऐसी कामना की गई है। संत प्रेमानंद जी के लिए यहाँ पर दुआ मांगी गई, चादर चढ़ाई गई। अपने आप में बड़ी बात है कि मजहब ऐसी चीज़ों के बीच में नहीं आता। मुस्लिम समाज के लोगों ने दुआ पढ़ी, उन्होंने ही दुआ मांगी। क्या दुआ का असर होता है और इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि किसी संत के लिए दुआ अगर पढ़ी जाए? देखिए, दुआ का मतलब ये है कि ये बुजुर्ग मुतबर्रक हस्तियां हैं। यहाँ पर हम जब आते हैं और अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, और जब हम कुछ अपनी तमन्ना करते हैं, मुराद मांगते हैं,
तो यहाँ से वो पूरी होती है। और ऐसे आपको बहुत से वाक़यात आपको मिल जाएंगे और बहुत से लोगों आपसे मिलवा भी सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत से लोग, हर मजहब का इंसान यहाँ पर हाजिर होता है। कई बार देखते हैं कि अगर किसी संत के लिए कोई मुस्लिम दुआ मांग लेता है तो बड़ा लोग विरोध करने लगते हैं कि अरे यार दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ तुम के साथ ऐसे क्यों खड़े हो। तो यहाँ पे कल संत प्रेमानंद जी के लिए दुआ मांगी गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये इंसानियत है। ये अगर किसी की परेशानी में खड़ा होना है, ये ही इसी चीज़ का नाम इंसानियत है। अगर कोई परेशान हाल है, उसकी परेशानी को दूर करना। ये हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि हम अगर किसी दूसरे मजहब का है, अगर वो कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी में साथ खड़ा रहना, ये हमारा मजहब सिखाता है। आप कुछ कहेंगे उनके स्वास्थ्य के लिए? उसमें मजहब कुछ नहीं लाता। अगर कोई परेशान हाल है, उसकी परेशानी को दूर करना या जिस तरीके से भी हो सके उसकी मदद की जाए, ये इंसानियत कहलाती है। आप कुछ कहेंगे प्रेमानंद जी के लिए? अब परमानंद के लिए मैं कुछ उनको जानता नहीं, तो मुझे क्या पता क्या नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ कहना? स्वास्थ्य के लिए अल्लाह हम सबको सलामत रखे और हम सबको ईमान की तौफीक अता फरमाए। ईमान पर हम सबका खातिमा अता फरमाए रब्बे कायनात, अपने हबीब के सदक़े में और दादा मी के सदक़े में। देखिए, जैसे हम लोग को पता चला कि प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो दुआओं का दौर पूरे प्रदेश और देश में है। हम लोग आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और मोहम्मद इखलाक होने के नाते आज मैं दादा मियाँ की दरगाह पे आया हूँ। मैंने चादर पेश करी है और दुआ करी है कि प्रेमानंद महाराज जैसे लोग हमारी दुनिया में रहें, हम लोग को दिशा निर्देश दिखाते रहें। वो प्रेमानंद महाराज जी हैं जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, इंसानियत की बात करते हैं। आज देश का माहौल क्या है आप भी देख रहे हैं। पूरे दौर में एक नफरत की राजनीति या नफरत का दौर फैल चुका है। तो ऐसे प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोग, चाहे वो मौलाना में हो चाहे संत में हो, बहुत जरूरी हम सब के बीच में वो उपस्थित रहें। एक मुसलमान जब किसी संत के लिए दुआ करने आता है या उनकी स्वास्थ्य के लिए दुआ करने आता है, तो ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब की जीत है और ये नफरत के खिलाफ है। आपने सुना है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, मैं पढ़ लूं तेरी गीता तो पढ़ ले मेरा कुरान। ये हिंदुस्तान की बुनियाद है, गंगा जमुनी तहजीब देश है। हम चाहते हैं प्रेमानंद महाराज जी स्वस्थ रहें, हम सब के बीच में रहे, हम सबको आशीर्वाद देते रहें। आज कुछ लोग आए हैं जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके स्वास्थ्य खराब है, उनके दुआ के लिए कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो, उनके लिए दुआ की गई और चादर चढ़ाया गया। क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी जगह आप लोग आए हैं दादा हजूर के यहाँ, और यहाँ की दुआ हमेशा लगती है और इंशाअल्लाह यहाँ की दुआ से वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे और जैसे सबकी सेवा कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। और आगे मुझे हमारी भी दुआ है और दादा हजूर की तो दुआ है ही है। मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला जा तकसीने कर आशिकान सा सफा
दुआ था उस तस्लीम और रजा के वास्ते सब्र दे अल्लाह पाक हम सबको शहीद करबला के वास्ते। या इलाही मेरी से मुझको शर्माते हैं, बख्श दे हम सबको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। इश्क दे महबूब का हम सब, इश्क दे महबूब का हम सबके आलमीन अंबिया और ये वस्तिया के वास्ते। अब तो बिगड़ी को बना दे, ऐ दुनिया तक रहे इस बात की, रहती दुनिया तक रहे इस बात की फूलता फलता रहे। अल्लाह पाक से फरमाइए कि अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के